पाप नगरी बरेली दर्शन करने की श्रृंखला में आज हम आपको लेकर आए हैं त्रिबटीनाथ मंदिर। नमस्कार, मैं हूँ रश्मि सक्सेना और आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे नेटवर्क। स्वागत है हमारे प्रोग्राम धम्मचक्र में। त्रिबटीनाथ मंदिर बरेली के नाथ मंदिरों में से एक है और बहुत प्राचीन भी है, जिसकी शोभा देखने लायक है। बहुत विशाल मंदिर है ये। जानेंगे इसका इतिहास क्या है, क्या यहाँ की मान्यताएं हैं, श्रद्धालुओं की कितनी आस्था है इस मंदिर में। तो आइए कराते हैं आपको शिवालय के दर्शन और यहाँ के समस्त विग्रह के दर्शन, साथ ही श्रद्धालुओं से और यहाँ के पंडित जी से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे मंदिर के इतिहास के बारे में। श्री त्रिबटीनाथ मंदिर का इतिहास काफी पुराना है। मंदिर जिस स्थान पर है वहाँ पर घना जंगल हुआ करता था। दूर दूर तक इंसान नहीं नजर आते थे। वन्य जीव का ही यहाँ पे निवास हुआ करता था। इस जगह के आसपास बसे गांव के लोग अपने पशुओं को चराने के लिए यहाँ आते थे। 1474 में एक चरवाहा दोपहर के वक्त यहाँ आराम करते हुए सो गया, जिसको भगवान भोले शंकर ने सपना दिया कि यहाँ 3 बट वृक्ष के बीच उनका शिवलिंग है। चरवाहा उठा तो उसने वहाँ पर खुदाई कराई जहाँ शिवलिंग दिखा। इसके बाद आसपास के लोग वहाँ जलाभिषेक करने लगे। 3 बट वृक्षों के बीच शिवलिंग निकलने से उसको त्रिवटी कहने लगे, जिसके बाद मंदिर को त्रिबटीनाथ मंदिर का नाम मिला। साथ ही वहाँ एक बड़ा टीला था। उस स्थान को पांचाल प्रदेश कहा जाता था, तो टीले की वजह से उसे टिबरी कहने लगे और मंदिर को टिबरीनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाने लगा। करीब 150 साल पहले बाबा जानकारी दास ने मंदिर की सेवा शुरू की थी। मंदिर में शिवरात्रि का आयोजन मुख्य रूप से होता है। इसके अलावा सभी त्योहारों पर यहाँ धार्मिक आयोजन होते हैं। वर्षों से ही त्रिबटीनाथ मंदिर हजारों लोगों की आस्था का केंद्र है। शाम ढलते ही आस्था की बयार आने लगती है। मंदिर खुलने के तय समय से ही श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। सुबह शाम शंख और घंटों की ध्वनि के बीच वहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को आनंद प्राप्त होता है। दूर दराज से यहां आकर श्रद्धालु मनौती मांगते हैं और उनकी हर इच्छा पूरी होती है। हम आपको लेकर आ चुके हैं मंदिर के शिवालय में। जैसे कि इसका नाम है त्रिबटीनाथ, उसकी विशेषता ये है कि यहाँ पर 3 बट हैं। उन 3 बट में ही भगवान शिव विराजमान है। यहाँ पे एक कुंड है जहाँ पे लोग आके जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं। साथ ही शिवलिंग भी है, वहाँ पर भी लोग आके जल चढ़ाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, मन्नत मांगते हैं। तो आइए बात करते हैं यहाँ पे कुछ श्रद्धालुओं से और जानते हैं कि उनकी कितनी आस्था है और क्या क्या विशेषताएं हैं इस मंदिर की। इस वक्त हम मौजूद हैं शिवालय में और आइए जानते हैं यहाँ पे श्रद्धालुओं से कि उनकी भगवान शिव में कैसी आस्था है। नमस्कार आंटी। ओम नमः शिवाय। मैं इस मंदिर, मेरी वास्तव में शादी ही इस मंदिर में हुई। इसी मंदिर में ही आकर के पहली बार हम लोग मिले और मेरे फेरे भी इसी मंदिर में पड़े। इस मंदिर से मेरी विशेष आस्था है। मेरे जो हस्बैंड थे शांतनु रौदगी, वो यहाँ सरबराहकार थे, कमेटी के मेंबर भी थे। तो मेरा तो ऐसा लगता है कि जब मैं यहाँ आती हूँ, क्योंकि मेरी विदाई यहाँ से हुई, तो मुझे ऐसा लगता है जब मैं यहाँ आती हूँ तो मैं अपने मैके में आ जाती हूँ। जैसे कि इंसान को अपने मैके में जाने की एक तलब होती है ना, कि मैं कैसे छूटूँ और कैसे मैं ससुराल से मैके जाऊँ, वैसे ही मुझे ये अपना मैका लगता है। तो मेरी तो इस मंदिर से बहुत ज़्यादा श्रद्धा है और भक्ति भी है। मैं चाहती हूँ कि प्रभु जब तक मैं जीवित रहूँ, मैं इस मंदिर में आते रहूँ और अपने चरणों से मुझे कभी दूर ना करें। भोलेनाथ मुझे कभी भी दूर ना करें। यहाँ उपस्थित और भी श्रद्धालु हैं, आइए बात करते हैं उनसे। नमस्कार। नमस्कार, हर हर महादेव। मैं यहाँ मोस्टली मंदिर में हम सब आते हैं। मेरी मम्मी मोस्टली यहाँ आया करती थी, तो उनके थ्रू हम भी यहाँ आते हैं और कहते हैं कि जो मांगो वो अक्सर मिल ही जाता है। पर मांगा भी तब जाता है जब मन में प्रेम हो, श्रद्धा हो। मांगते तो बहुत से हैं, पर जब तक प्रेम नहीं होगा, अच्छा सा मतलब कोई निस्वार्थ चीज़ नहीं होगी ना, मन में निस्वार्थ भाव से कुछ मांगते हैं, वो मिल जाता है। यहाँ से मेरी मम्मी अक्सर हमारे यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं तो वो घर में किसी से कुछ नहीं कहती, यहीं आती हैं और यहीं इनको बोल के जाती हैं और वो मतलब 5-6 दिन जो भी होता है वो सब नॉर्मल हो जाता है। लोग कहते हैं कि अरे नहीं पत्थर नहीं, पर मानो तो सब कुछ है और ना मानो तो कुछ भी नहीं है। तो ये यहाँ की है कि यहाँ हर सोमवार आओ तो बहुत भीड़ होती है, जगह भी नहीं होती पूजा करने की। सावन में तो अक्सर बहुत भीड़ होती है यहाँ पे। और यहाँ हर महीने के सोमवार को रुद्राभिषेक होता है, महीने के पहले सोमवार को 56 भोग होता है। तो यहाँ पे सारे जो समिति है वो काफ़ी अच्छा वर्क करती है यहाँ पे। तो सारे फंक्शंस और सारे फेस्टिवल्स बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होते हैं। महादेव के भक्त मिलते हैं। तो ये आपको क्या लगता है कि ट्रेंड जो है उसके अकॉर्डिंग है या फिर सच में कनेक्शन लगता है?
हाँ कनेक्शन है, क्योंकि लोग धीरे धीरे जान रहे हैं अपने पुराणों के बारे में, अपने जो भी भगवान हैं, क्योंकि जब तक लोग चीज़ों को पढ़ेंगे नहीं, उनको जानेंगे नहीं, तब तक कोई किसी से कनेक्ट नहीं हो सकता। एक बार सच हो गया कि हाँ मांगने से मिल जाते हैं, तो लोग और भी ज़्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि अब आजकल की जनरेशन है सब पढ़ी लिखी है, तो सब सोचते हैं कि हाँ रे पिछले लोग कह गए हैं तो कुछ तो बात होगी जो कह गए, तो वो उस हिसाब से पुराणों को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, कथाएं सुन रहे हैं। स्पेशली शिव पुराण इस समय ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है, तो उस चीज़ से लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। तो उस चीज़ को लेके मुझे लगता है कि शिव पुराण जो लोग सुन रहे हैं उसको बहुत कनेक्ट कर रही है लोगों को शिव जी से। तो ये नहीं है कि तुम सिर्फ भक्ति से ही जुड़े रहो, अपने और भी कामों को लेके आगे बढ़ो, पर अपना धर्म जो है, अपना सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, उसको पीछे मत छोड़ो। हमारे साथ और भी श्रद्धालु जुड़े हुए हैं, आइए बात करते हैं उनसे। नमस्कार सर। नमस्ते सर आपका नाम? डॉक्टर वागीश वैश। जब कोविड चल रहा था काफ़ी लोगों की सेवा करी, और मैं यहाँ पे अक्सर मंदिर में आता हूँ, यहाँ पे भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि भाई आगे कभी ऐसा दोबारा मौका ना आए, कोविड जैसी बीमारी दोबारा ना आए। मैं क्या जुड़ाव आपने महसूस किया यहाँ आकर? यहाँ से आके तो मन में शांति मिलती है, थोड़ी मोटी समस्याएं दूर होती रहती हैं और आदमी रास्ते बनते रहते हैं। काफ़ी परेशानी थी, धीरे धीरे हल हो रही है। जैसे कि आप यहाँ आ रहे हैं 7-8 महीनों से, तो बीच में अभी कई उत्सव निकले हैं, तो जैसे कुछ त्यौहार निकले हैं, तो त्योहारों पे यहाँ पे कैसी रौनक होती है? त्योहारों में यहाँ बहुत रौनक होती है, भीड़ में पैर रखने की जगह नहीं होती। अभी सावन आ रहे हैं, इसमें बिल्कुल भीड़ इतनी रहेगी सोमवार को कि पैर रखने की जगह नहीं है। बातचीत करते हैं हमारे और श्रद्धालुओं से। नमस्कार सर। सर आपका नाम क्या है? जगन्नाथ सिंह। कितने वर्षों से आप मंदिर आ रहे हैं और क्या विशेषताएं हैं इस मंदिर की? इसलिए है ये मंदिर जो है ना, ये वैसा मंदिर नहीं है। ये पहले बहुत बड़ा वो था, तो कुछ मतलब जंगल, फॉरेस्ट, कोई आदमी दूसरे दिखता नहीं था यहाँ, है ना। तो एक चरावाहा निंद्रा मग्न था, तो भगवान ने दर्शन दिए कि हम यहाँ विराजमान हैं, आप इनको आइए और कवर करके। तो ये कहना चाहिए मेरे को वैसे मंदिर वो नहीं है, मतलब इनके वो मतलब भोले बाबा प्राकृतिक हैं, दिए हुए हैं और उसकी मान्यता है। लोग को बात, मैं भी कई साल से आ रहा हूँ, क्योंकि श्रद्धा है, आस्था लोगों की है। सबसे प्राचीन मंदिर है, इसका मतलब जितना भी बखान किया जाए, प्रशंसा की जाए, कम है। नमस्कार आंटी। नमस्कार। मैं आंटी मैं आपसे जानना चाहूँगी कितने वर्षों से आप मंदिर आ रहे हैं? यहाँ तो हम काफ़ी सालों से आ रहे हैं, मगर अभी बीच में यहाँ से चले गए थे, तब 1-1.5 साल हो गए, तब से नहीं आए हैं। आज आए हैं बरेली, तो आज दर्शन करने आए हैं। जैसे कि आप यहाँ आते रहते हो, पहले कई वर्षों आप आ रहे हैं यहाँ पे, तो कौन सी मन्नत आपकी पूरी हुई? लोगों की कितनी श्रद्धा है? देखिए ऐसा है, मन्नत तो सब वही देने वाले को, हमने ऐसी मन्नत दिल से नहीं मांगी थी। हम श्रद्धा रखते हैं और हमारी हर कोई भी काम हम जो भी सोचा था, हर काम हमारा पूरा हुआ। मनोकामना हमारी, मांगने से कुछ नहीं मिलता है, चाहता वो ईश्वर सब जानता है, सब देखता है। श्रद्धा होनी चाहिए। जैसे कि आप आते हो यहाँ पे सावन में, शिवरात्रि पर, कैसा यहाँ का माहौल होता है? माहौल तो बहुत अच्छा होता है, देखने लायक। बिल्कुल ऐसा लगता है यहाँ आके फिर लगता है घर जाओ ही नहीं, ही रहो। बहुत अच्छा होता है। वैसे तो मंदिर में कई अलग अलग स्थान बने हैं जो कि अपने आप में देखने लायक है, लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं त्रिवेणीनाथ मंदिर के नंदवन में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे समस्त भगवान शिव का परिवार उपस्थित है, विराजमान है।
वक्त हम आ चुके हैं परिषद में, त्रिपुरानाथ मंदिर का है। बेहद खूबसूरत है, बेहद खूबसूरत नक्काशी है यहाँ पर। अलग अलग भगवान यहाँ पे स्थापित हैं। यहाँ के पंडित जी से बात करते हैं और जानते हैं यहाँ के बारे में। नमस्कार पंडित जी। राधे राधे जी। पंडित जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी इस मंदिर का इतिहास क्या है? ये बाबा श्री त्रिपुरानाथ मंदिर का मंदिर है। सन 1474 में यहाँ पे एक शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पे जो बट वृक्ष का मेरा जो पेड़ है वो 3 बट वृक्ष हैं। 3 बट वृक्ष का मतलब होता है त्रिवटीनाथ। उसके नाथ नीचे स्वयंभू भगवान जी प्रकट हुए। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे अन्य विग्रहों की भी स्थापना की गई, जैसे रामालय बना, नवग्रह मंदिर बना, और आगे चल के देवी जी का मंदिर बनना है। अभी बड़ी सी शंकर जी की मूर्ति एक अभी स्थापित हुई है, जो कि बरेली के जोन में, बरेली के जोन में क्या उत्तर प्रदेश में लगभग इतनी बड़ी मूर्ति नहीं है। और इसी से मंदिर का वैभव बढ़ा और सारे यहाँ पे सब लोगों की कथाएं हैं, हवन है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रतिदिन लगभग होती रहती है। इस मंदिर में बहुत श्रद्धालु आते हैं, उनके पीछे आस्था का मुख्य विषय क्या है? उनके आस्था का पीछे का मुख्य विषय ये है कि जो यहाँ पे आते हैं बाबा त्रिपुरानाथ के मंदिर में, यहाँ पे जल चढ़ाते हैं और अपनी जो मन्नत मांगते हैं, उनकी सारी मुरादें बाबा भोलेनाथ पूरी करते हैं। और ऐसे ऐसे करके यहाँ पे ऐसे ऐसे भी लोग आए थे जिनके पास में रहने के खाने की भी दिक्कत हो रही थी, लेकिन आज वो व्यक्ति ऐसे भी हैं जो मंदिर में आते हैं, प्रतिदिन के नियम के हैं, करोड़पति व्यक्ति हो गए उनकी बाबा की कृपा से। मंदिर में जैसे आप बहुत वर्षों से यहाँ पर हैं, तो उस वक्त से अब तक क्या क्या मतलब बदलाव हुए इस मंदिर में? देखिए, पहले जो था कि श्रद्धालु कम आते थे। इस समय जब श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होने लगी, एक दूसरे से परिचय हुआ कि हाँ भाई त्रिपुरानाथ मंदिर चलना है या त्रिपुरानाथ मंदिर चलना है। पहले इसको टिवरी कहते थे कि टिवरीनाथ मंदिर कहते थे। लोगों को कहने में वो दिक्कत होती थी त्रिपुरानाथ मंदिर, लोग तो इसको टिवरी कहते थे। लेकिन लोगों को थोड़ा सा इसका विध्वंस करके इसको त्रिपुरानाथ मंदिर का वो क्या किया गया, क्योंकि 3 बट वृक्ष नीचे बाबा भोलेनाथ स्थापित हुए थे, स्वयं प्रकट हुए हैं, इसलिए जो है इनको त्रिपुरानाथ मंदिर अब लोगों के उसमें आ गया कि अब हम जो बाबा त्रिपुरानाथ मंदिर जा रहे हैं। सावन में या फिर कह सकते हैं शिवरात्रि पर यहाँ पर कैसी रौनक होती है? देखिए, सावन का जो महीना होता है वो हम यहाँ पे लोग चालीसा करते हैं। 10 दिन पहले करते हैं, सावन से 10 दिन पहले से शुरुआत करते हैं और 10 दिन बाद तक करते हैं। तो सावन के जो सोमवार होते हैं या वैसे होते हैं, तो कम से कम यहाँ पे सोमवार के दिन तो लगभग मेरे समझ से 50-60 हज़ार के लगभग श्रद्धालु आते हैं और कांवर भर के लेके आते हैं। कचला से लाता है, कोई हरिद्वार से लाता है, कोई कहीं से लाता है। ऐसे करके यहाँ पे कांवरों का बहुत बड़ा वो होता है, मेला जैसा हो जाता है। सुरक्षा वगैरह यहाँ पर किस तरह से रहती है उस समय में जब यहाँ पे लगभग 50 से 60 हज़ार श्रद्धालु आते हैं? सुरक्षा देखिए, एक तो हमारा प्रशासन, जो प्रशासन है, मंदिर प्रशासन है, वो भी सहयोग करता है, और अन्य भगतगढ़ लोग हैं वो भी अपना सहयोग देते हैं, और फिर हमारे जो उत्तर प्रदेश पुलिस है वो भी सहयोग करती है। और भी यहाँ पे परिसर है, विभाग बने हुए होंगे, तो उनके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। देखिए, शिव जी का मंदिर तो है ही है, उसके बाद में यहाँ पर रामालय की स्थापना की गई है। पूरे मंदिर में गणेश जी हैं, हनुमान जी हैं, राधा कृष्ण जी हैं, रामचंद्र जी हैं, लक्ष्मी नारायण जी हैं। उधर नवग्रह की भी स्थापना की गई है। सामने हमारे इधर सत्संग भवन बना हुआ है, उसमें भी कथाएं वगैरह होती हैं। सामने राम कथा स्थल बना हुआ, उसमें कथाएं होती हैं। पीछे कृष्ण कथा स्थल बना हुआ, उसमें भी कथाएं होती रहती हैं। समय समय पर आयोजन यहाँ पे होते रहते हैं। जो अभी नई मूर्ति यहाँ लगाई गई है, 64 फीट है लगभग, तो उसकी क्या विशेषता है, क्या वजह थी उसको लगाने की? वजह क्या, जैसे कोई भी चीज़ है, अगर कोई चीज़ आती मूर्ति है, दर्शनीय है, ठीक है, पूजनीय नहीं है, दर्शनीय है, इससे लोगों का मूर्ति के देखने का या उनका वो करने का रुझान बढ़ा। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ठाकुर जी की रसोई के बारे में। यहाँ पे प्रतिदिन ठाकुर जी का दोनों समय का प्रसादी लगती है, और हमारे यहाँ पे बनाने की व्यवस्था है। अन्य ठाकुर जी का जो प्रसाद बनता है, बनने के बाद में भगवान का भोग लगता है, भोग लगने के बाद में वही प्रसादी उसमें मिल जाती है, और हमारे जितने मंदिर के कर्मचारी हैं सारे वही प्रसादी को पाते हैं। जैसे कि मैंने सुना 56 भोग का यहाँ पे आयोजन होता है सोमवार को, और रुद्राभिषेक होता है। 56 भोग का जो आयोजन होता है, ये महीने के प्रथम इतवार को होता है, और इसमें कोई वो नहीं है। सारे जो भक्तगण हैं
वो अपना अपना सामान लेके आते हैं, यहाँ पे बिहारी जी को भोग लगाते हैं। भोग लगाने के बाद में भजन कीर्तन होता है, वही सारा प्रसाद सारे भक्तों को वितरण कर दिया जाता है। तो दर्शन करें आपने त्रिवटीनाथ मंदिर के, यहाँ के शिवालय के और यहाँ के रामायण मंदिर के, साथ ही साथ यहाँ के नवग्रह मंदिर के भी और यहाँ के नंदवन के। यहाँ पर अलग अलग 3 भवन बने हैं जहाँ पर अलग अलग कथाओं का आयोजन होता है, जैसे भागवत कथा, कृष्ण कथा और साथ ही साथ यहाँ पे लोग चालीसा करते हैं। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ आते हैं जिनकी बहुत श्रद्धा है, मन्नतें लोगों की पूरी होती हैं। जैसा आपने देखा, मैंने श्रद्धालुओं से बातचीत भी की, यहाँ के पंडित जी से बात की, उन्होंने बताया कि यहाँ पर त्रिवटीनाथ मंदिर इसीलिए अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ 3 बट मौजूद हैं जिनके नीचे भगवान शिव स्वयं स्थापित हुए हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर 64 फीट की भगवान शिव की प्रतिमा स्थापित की गई है जिसकी छवि अपने आप में अलौकिक है। बहुत दूर से श्रद्धालु यहाँ आते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं और उनकी पूरी होती है। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए नाथ नगरी दर्शन में और जुड़े रहिए हमारे साथ यानी न्यूज़ टुडे नेटवर्क के साथ।